एक दोस्त ने सवाल पूछा है, एक मित्र ने, बहुत अच्छा सवाल है कि हमें कैसे भगवान की प्राप्ति हो, उस परमात्मा की प्राप्ति हो। तो काफ़ी अच्छा सवाल है। मुझे लगा कि सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर कोई उसे चाहता है, उस परम सत्ता को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उस भगवत्ता की प्राप्ति के सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके दो पार्ट हैं। पहला कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कम करें, और दूसरा गुरु प्रेम। गुरु प्रेम के बिना उस भगवत्ता की प्राप्ति होना मुश्किल है। जब तक हमारा दिमाग ज़्यादा चलेगा, ये दोनों एक ही बात है। दिमाग का कम काम करना और गुरु प्रेम दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम तकरीबन पढ़ लेते हैं या कोई बड़ी नौकरी कर लेते हैं, या समाज में शास्त्रों का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, या समाज का ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग ज़्यादा चलने लगता है। हम किसी गुरु की बात नहीं मानते, अपने आप को ज़्यादा ज्ञानवान समझते हैं। और दिमाग का ज़्यादा चलना, दिमाग को किसी चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होना ही भगवत प्राप्ति में बाधा है। अगर जिस आदमी का दिमाग ज़्यादा चलेगा, जिस आदमी, कहने का मतलब है जो ज़्यादा समझदारी दिखाएगा या ज्ञानवान होगा, उसको उतनी ही मुश्किल होगा उस भगवत प्राप्ति को प्राप्त करना। इसके लिए तो बच्चों जैसा सरल दिमाग होना चाहिए, क्योंकि एक तो है शरीर, एक है दिमाग और एक है भगवान, जिसे आप परमात्मा कहते हो। अब भगवान की प्राप्ति के लिए शरीर और भगवान के बीच में कौन है? वो है हमारा दिमाग, ये माइंड। हम ज़्यादातर अपने दिमाग से परमात्मा को पाना चाहते हैं। दिमाग से, इस ब्रेन से आज तक ना तो कभी किसी को परमात्मा प्राप्त हुआ है, ना अब है, होगा, और आगे भी ऐसी संभावना नहीं है कि दिमाग का यूज करे और भगवान की प्राप्ति हो जाए। दिमाग ही बाधक है। जब तक सरल स्वभाव नहीं होगा, उस भगवत प्राप्ति में बाधा आती ही रहेगी। धीरे 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 सहज सहज दिमाग को शांत करना चाहिए, बच्चों जैसा सरल स्वभाव रखना चाहिए, और गुरु से प्रेम भाव रखना चाहिए। गुरु से प्रेम भाव रखोगे और दिमाग का कम प्रयोग करोगे, कम से कम कोशिश करनी है। जैसे जैसे गुरु सानिध्य में रहते हुए, गुरु की संगत करते हुए, गुरु से प्रेम करते हुए, हम अपने दिमाग को, क्रियाशीलता को या फंक्शनिंग को, या आम समाज में कहें तो, आम भाषा में कहें तो, दिमाग को धीरे धीरे बंद करने की कोशिश करना, दिमाग को स्लो करने की कोशिश करना, दिमाग के विचारों को कम करने की कोशिश करना, या चतुराई को कम करना। हम ज़्यादा चतुर बनते हैं, चतुर बनते तो दिमाग ज़्यादा चलता है, दिमाग ज़्यादा चलेगा तो भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिसने भी आज तक दिमाग का ज़्यादा प्रयोग किया है, उसको भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाई है। दिमाग को धीरे धीरे शांत किया है, बच्चों जैसा सरल किया है, सादा स्वभाव किया है, और घमंड को दूर किया है कि मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, या मैं आर्मी में सीईओ हूँ, या फिर ब्रिगेडियर हूँ। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भी अहंकार या कह लो दिमाग का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे शास्त्रों का ज्ञान है, तो इसमें भी दिमाग का ज़्यादा प्रयोग होता है। किसी वजह से भी दिमाग का अगर आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे, या हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे, तो उस भगवत्ता की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो गुरु सानिध्य में रह करके जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है, गुरु की संगत ज़्यादा करो, गुरु से प्रेम ज़्यादा करो। मेहनत मत करो कि ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, मंत्र जाप करना है, कुछ मत करो। सादा स्वभाव, सिंपल स्वभाव, माइंड का कम यूज करो, और गुरु से प्रेम भाव रखो। पूरे सृष्टि के राज आपके सामने खुल जाएंगे। वो परमात्मा भी स्वयंता ही आपको दर्शन देगा, प्रकट हो जाएंगे, आप भी स्वयं परमात्मा हो जाओगे। तो क्या बताया
क्या समझाया कि भगवत्ता की प्राप्ति कैसे हो। तो दोनों रास्ते मैंने बता दिए। ज़्यादा समझदारी से दुनिया में पैसा और मान सम्मान या ऐशो आराम या फिर कोई बड़ी पदवी मिल सकती है, जिन्हें आप नौकरी कहते हैं, कोई बड़ी पोस्ट मिल सकती है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। कितना ही कुछ कोशिश कर लो, बड़े बनोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकोगे। तो बुरा मत मानना, गुरु प्रेम करो, तो सादा स्वभाव रखो। ये सृष्टि, ये परमात्मा स्वयं तो आपके आगे पीछे घूमेंगे। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया। आप परमात्मा हैं, आपको सच सच और बार बार मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद आज के लिए।